भ्यो नमो नमः। आज भाद्रपद कृष्ण नवमी मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2024 और विक्रम संवत 2081। आज से श्रीमद् भगवद गीता के द्वादशोध्यायः का वाचन साधक संजीवनी के माध्यम से देखते हैं। कल तक हमने 11वें अध्याय का विवेचन देखा, विश्वरूप दर्शन व विराट रूप दर्शन। आज यहाँ से भक्ति योग का आरंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। इस अध्याय की अवतरणिका। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की, फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद 5वें अध्याय के 16वें, 17वें एवं 24वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण व निराकार की उपासना का महत्व बताया। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई और 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम, माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण व साकार एवं सगुण व निराकार की उपासना का महत्व बताया तथा अंत में 11वें अध्याय के 54वें व 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा एवं फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया। यह अनन्य भक्ति क्या है, इसके संबंध में थोड़ी बात आई है। इस अध्याय से पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों के द्वारा हुआ है उनका परिचय इस प्रकार है। अलग अलग शब्दों द्वारा दिया गया है। जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ है, युक्त चित्त वाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं, मेरे में अर्पित किए हुए मन व बुद्धि वाला भक्ति योग की बात कह रहे हैं। मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, भजते माम अनन्य भाग। मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः, मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण और मेरा भक्त है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान इस बात को आगे बढ़ाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसा भगवान कहते हैं।
श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कर्मों को न करता हुआ न करवाता हुआ भी मैं निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाणम, कौन? वह भक्त। मन को परमात्मा में स्थित करके वेदों के ज्ञाता पुरुष जिस परम पद को अक्षर कहते हैं, ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण और यह निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करता हुआ ज्ञान योगी मुझे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो उपर्युक्त वर्णन से अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक का अर्थ, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन है, ऐसा प्रश्न अर्जुन करते हैं। भक्त कैसा होता है इसका वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। एवं सतत युक्ताये भक्ताः, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने यह और सह पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए हैं, उसी साधक के लिए अर्थात सगुण व साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए यहाँ ये भक्ताः पद आए हैं। यहाँ एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है। मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। अतः प्रत्येक अर्थात पारमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यानादि अथवा व्यावहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ताः पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। साधक से यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध नित्य निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यानादि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही,
किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरना हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। हाँ 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 गायब हो गए बीच में से, तो ये 2 लाख हाँ 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 2% से हाँ। आवाज अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं रहता। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की स्फुरना हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय में वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा है उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से उन सभी सगुण व साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर धारण किया करते हैं, और जो स्वरूप भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं, तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है, जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पर्युपासते पद का अर्थ है परितः उपासते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके, और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है।
ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार सांसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। ये चाप्यक्षरम व्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण व साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है, उसी श्रेणी के निर्गुण व निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। यहाँ अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण व निराकार ब्रह्म का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। यदि पद से अपि पद से भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं। तेषाम के योग वित्तमाहा, यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन 2 प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? साकार और निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए हैं। 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त कराने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तों और ज्ञानियों के आदर्श लक्षणों से वे परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए। इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। तात्पर्य है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी, अत्यंत गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्रेरित प्रश्न को ही है। आज की चर्चा यही रोकते हैं, यही समाप्त करते हैं।